हेलो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर भाई किसके लिए है? ये उसके लिए है जो पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखा है, जिसने मैपिंग कर रखी है। ठीक है, उसको रिवीजन करना है। उसके नोट्स नहीं तैयार है लेकिन उसको रिवीजन करना, उसको सब कुछ पता है ना। कुछ चीज़ हो सकता है मिसिंग हो, मैक्सिमम चीज़ें आती हैं लेकिन रिवाइज करना है। अगर इसी नोट से सीखने की कोशिश करो एकदम बेसिक से, बिना कभी पहाड़ की शक्ल देखे, बिना कभी इंडिया का मैप देखे, ना फिजिकल मैप ना पॉलिटिकल मैप, तब भाई समझने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर इससे समझ में आ गया और जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है सब अगर ग्राफ्स को कर लिए, जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन मैपिंग के ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से आते हैं, एक भी नहीं बचेगा भाई, सब हो जाएगा। इतने ये कॉम्प्रहेंसिव नोट्स इसमें, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सारी जितनी किताबें तुम्हारी हैं सारी की सारी कवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही शानदार लेक्चर है। मतलब लेक्चर का तो नहीं पता कैसे शानदार है, नोट्स बहुत शानदार है। शॉर्ट में क्रिस्प में कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जूम कर करके देख लेना भाई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, सबसे राइट में आ जाओ। राइट में देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ORPEA। और पी ये क्या है? जो जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होती है ज्योग्राफी में, जो टाइम स्केल हम लोग पढ़ते हैं, ये वो है। OR दोनों ही ई से शुरू होने वाले शब्द हैं, तो इसलिए उसका निमोनिक बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने OR कर दिया। ओ क्या है? ईओन। और आर क्या है? एरा। तो सबसे पहले आता है हमारा ईओन, फिर आता है एरा, फिर पी से होता है पीरियड, ई से होता है इपोक, और ए से होता है एज। ठीक, जैसे ओ से अभी हम लोग फनेरोजोइक ईओन के, पैलियोजोइक एरा के, नहीं पैनिरोजोइक ईओन के, सीनोजोइक एरा के, क्वाटरनरी पीरियड के, होलोसीन एपोक के, मेघालयन एज में है। ठीक, ये हम लोग की इस समय करंट की स्थिति है। ठीक है, अब फनेरोजोइक इयॉन शुरू कब से होता है? 570 मिलियन ईयर्स अगो से। ठीक, ये तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब फनेरोजोइक इयॉन में जो सबसे पहला एरा आता है दैट इज द पैलियोजोइक एरा। पैलियो जो वर्ड होता है जनरली वो पुराने के लिए यूज भी होता है। ठीक है, और इस पैलियोजोइक एरा में सबसे पहला जो पीरियड होता है वो कैम्ब्रियन पीरियड। मतलब कैम्ब्रियन के पहले जो भी चीजें हैं वो सब फनेरोजोइक इयॉन के पहले की चीजें हैं, है ना। जरा 10 सेकंड दो सोचने के लिए। मैंने क्या बोला कि कैम्ब्रियन के पहले के जितनी चीजें हैं वो सारी फनेरोजोइक इयॉन के पहले की चीजें हैं। सोच लो 10 सेकंड। ठीक, गुड। अब वापस आओ। तो कैम्ब्रियन पीरियड के पहले से ऐसा तो है नहीं ना कि अर्थ वहीं बनी। अर्थ तो बहुत पहले से बन रही है भाई, बिलियंस और सालों से बन रही है, बनी है। ठीक है, अर्थ बन गई, बहुत समय से माउंटेन्स बन रहे हैं, रिवर्स बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो सब बन रहा है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन से पहले क्या क्या बन चुका था? अरावली पर्वत बन चुके थे, कार्बी एंगलोंग का प्लेटो बन चुका था, और पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन, मतलब जो पेनिनसुला है वो बन चुका था। ठीक है, अभी इंडिया जुड़ा नहीं है वहाँ पे, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी अफ्रीका के आसपास ये भी टहल रहा है, उतना पहले की बात अभी हो रही है। ठीक है, फिर कैम्ब्रियन पीरियड आया। कैम्ब्रियन पीरियड हुआ, फिर तीन नाम और हैं, एक ओ से नाम शुरू है, एक एस से शुरू है, एक डी से शुरू है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर एक कार्बोनीफेरस पीरियड आता है। इस पीरियड में बनता है एंथ्रासाइट कोल, और इसमें दो मेन रीजन्स हैं। पहला है रूर वैली जर्मनी की, और दूसरा है पिट्सबर्ग एरिया यूएस का। पिट्सबर्ग एरिया में आयरन एंड स्टील बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये। और इसमें जो लास्ट पीरियड है वो है पर्मियन पीरियड। ठीक, इस पे यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा पेलियोजोइक एरा। टाइम स्केल जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं आता है, आता होगा तो भाई आता होगा, मेरी गलती है, एग्जाम में हमको कोस लेना अगर उससे जवाब सही हो जाए तो। ठीक है, मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वहां से टूट कर वो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करना शुरू हो गया है, मतलब एशिया वाली, आज के एशिया की तरफ मूव करना शुरू हो गया है। फिर अब जो
मतलब पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन है, वो जब वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स के ऊपर से गुजरा तो वहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स बन गए। ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स बनने शुरू हो गए। वो भी बहुत पुराना एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे गोंडवाना कोल में बाइटुमिनस क्वालिटी का कोल बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसी मेसोजोइक एरा में के अंदर में, जैसे एरा के बाद और पी में आर के बाद पी है ना, तो वही डेक्कन ट्रैप्स मेसोजोइक एरा के कौन से पीरियड में बना, ये सवाल आ सकता है, तो पता होना चाहिए कि क्रिटेशियस पीरियड में बना। ठीक, मेसोजोइक एरा में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अब है सीनोजोइक एरा, जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। ठीक है, तो कोल यही होता है ना, जितना पुराना कोल उतना अच्छा। तो पुराना कोल सबसे कौन सा है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया उसमें है वो। उसके तो वो वाला अपना है अपना ये पैलियोजोइक एरा में। उसके बाद बेटर, उससे बेटर क्वालिटी कौन सी है, बाइट्यूमिनस कोल की, वो कब बना, मेसोजोइक एरा में, ये इंडिया में मिल जाता है। और थर्ड बेस्ट क्वालिटी या फिर सबसे लीस्ट क्वालिटी जो होती है कोल की, वो होती है लिग्नाइट या फिर टर्शियरी कोल की, ये हमारा सीनोजोइक एरा में होता है। अब सीनोजोइक एरा को हम लोग दो पीरियड्स में डिवाइड किए हैं। पहला है अपना टर्शियरी पीरियड। इस टर्शियरी पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट एशिया में आकर टकरा चुका है। यहाँ पे हिमालय बनना शुरू हो गए हैं, रिवर्स बनना शुरू हो गई हैं। और जब ये हिमालय मतलब अपना इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब उससे लड़ा, तो एक तरह से राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ से थोड़ा सा उठा और राइट की तरफ से थोड़ा झुक गया। ठीक है, तो एक तरह से ये स्लोप बन गया। तो एक तरह से अगर हम लोग पार्ले जी बिस्किट को पकड़ो दोनों हाथों से और उसको तोड़ दो, जब तोड़ देंगे तो एक तरह से दो स्लोप ऐसे हर्ट की तरह ही बन जाता है जब बीच से अगर तोड़ेंगे। तो वैसे ही कुछ कुछ अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ हो गया था। ठीक है, एक पोर्शन ऐसे मतलब राइट लेफ्ट ऊपर की तरफ से राइट नीचे की तरफ हो गया था, और दूसरा वाला पोर्शन पानी में डूब गया। इसीलिए जो वेस्ट साइड के जो पोर्ट है अपने, है ना, वेस्ट साइड के जो पोर्ट हैं वो काफ़ी डीप वाले पोर्ट और नेचुरल हार्बर्स है, वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आ जाती हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत डीप है। और राइट हैंड साइड में क्या है कि सारी रिवर्स का डायरेक्शन भी उधर ही है, एक्सेप्ट फॉर नर्मदा एंड अपनी ये तापी, है ना। बाकी सारी रिवर्स अपनी वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, मैक्सिमम जो रिवर्स है मेजर वाली, तो वहाँ पे वो सेडिमेंट बनाती हैं, इसलिए पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे अच्छे नहीं। ठीक है, कम वैसे देखते हैं। ठीक है, फिर टर्शियरी पीरियड की बात हो गई। अब आएगा इसमें क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड में क्या है कि अब और पी में ओ हो गया, मतलब फेनोरोजोइक नियॉन हो गया, उसके आर में सीनोजोइक एरा हो गया, पी से अपना क्वार्टरनरी पीरियड हो गया, और पी पीई अब एपॉक कौन सा है, अपना होलोसीन एपॉक हो गया। और ए अभी इस समय चल रहा है मेगालियन एज। इसके पहले ग्रीनलैंडियन एज और नॉर्थ यूरोपियन एज हो चुका। मेगालियन एज अभी बहुत जल्दी शुरू हुआ है, अभी कुछ इसकी रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं कुछ 6-7 साल पहले। ठीक, ये तो हो गया। अब भारत में रॉक्स किस टाइप के मिलते हैं अपने को ये जानना है। ठीक है, इसमें ये रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन इसी टाइमलाइन के बेसिस पर है, और ये दिया था हॉलैंड भाई साहब ने। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, आपदा। ठीक, आपदा में सबसे पहले आएंगे आर्कियन। आर्कियन तो नाम सही लग रहा है, आर्केइक पुराना टाइप का। फिर पी से पुराना हो जाएगा, डी से अपना द्रविडियन हो जाएगा, और ए से अपना आर्यन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्कियन और आर्यन में आर्यन पहले आएंगे ना। आर्की तो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी वर्ड ही एकदम पुराने से रिलेटेड है, पुरानी चीजों को खुद के निकाले, इसलिए आर्कियन वो हो गया, आर्यन अपना इधर हो गया। ठीक है, अब इन चार को भी ग्रुप किया जा सकता है। जैसे आर्कियन और पुराना वाले जो है ये प्री कैम्ब्रियन वाले हैं, मतलब फनीरोजोइक इयॉन के भी पहले वाले हैं। ठीक है, ये अपना जो द्रविडियन वाला है ये पैलियोजोइक एरा का है। और मीसोजोइक और सीनोजोइक वाले मतलब बाइटोमिनस वो जहाँ पे मिल रहा है लिग्नाइट वगैरह जो मिल रहा है, टर्शियरी को जो मिल रहा है, वो वाले अपने सीनोजोइक आर्यन वाले में आएंगे। ठीक है, अब प्री कैम्ब्रियन के अंदर जो हमारा आर्कियन है उसमें वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स मिलते हैं।
अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? इग्नियस के एक टाइप होते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे वहाँ पे देख लेंगे, या फिर अगर वो लेक्चर आप पहले देख रहे होगे तो हम लोग कर चुके होंगे। ठीक है, इसके रीजन्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो प्री कैम्ब्रियन है, तो अरावलीज तो होगा, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अरावलीज वहाँ पे था ही शुरू से। और कर्नाटका में हम लोग ये भी देखे थे, पेनिनसुला अपना तैयार हो चुका था, वहाँ पे धारवाड़ वाला एरिया होगा। धारवाड़ वाले एरिया में ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, और जब पुराने रॉक्स हैं तो वहाँ पे मिल क्या क्या रहा होगा? नीस मिल रहा होगा, सिस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, और प्री कैम्पियन में पुराना वाले एरिया में क्या मिल रहा होगा? पुराना वाले एरिया को भी दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कडप्पा और दूसरा है विंध्या। कडप्पा अपना आंध्रा वाला एरिया है जो कि पेनिनसुलर वाला एरिया है, और विंध्या मतलब एमपी, ये भी पेनिनसुलर वाला एरिया है। ये वही एरिया है जो जाके टच हुआ है वहाँ पे, मतलब जो पूरा विंध्या वाली रेंज उसके नीचे वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे लाइमस्टोन या मार्बल वगैरह मिल जाएगा। पेलियोजोइक एरा में क्या मिलेगा अपने को? कार्बोनिफेरस रॉक्स मिलेंगे जैसे कि बाइट्यूनियमस ब्लॉक, एंथ्रासाइट भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और अपने ये आर्यन वाले एरिया में द्रविडियन तो हो गया, और आर्यन वाले में क्या मिलेगा अपने को? डेक्कन ट्रैप्स पहले ही हम लोग देख चुके हैं। टर्शरी कोल मिल जाएगा जो कि सिनोजोइक में था, गोंडवाना कोल मिल जाएगा इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, ये तो हो गया अपना रॉक्स किस तरह के मिलते हैं। यहाँ से भी सवाल कभी कभी आ जाता है, थोड़ा सा पता रहता है तो अच्छा है। अब इंडियन ज्योग्राफी तो इंडिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए। लैटिट्यूड मतलब डेटे वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, ये लिखा ही हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर, मतलब ये ऊपर है, और नीचे अपना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये है जो 8 डिग्री वाला है, ये अपना इंडिया का जो मेन लैंड है, ये वाला पॉइंट है, केप कोमोरिन। और 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो है, ये वाला अपना इंदिरा पॉइंट का पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की लैटिट्यूड्स हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लाई करता है। तो मतलब इंडिया का मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट अलग है, और इंडिया एज अ होल मतलब अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर लें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट अलग है। ठीक, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबे लंबे लॉन्ग, ये गुजरात से लेकर अपना आंध्रा तक, अरे अरुणाचल तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो, जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन जाती है ग्रीनविच वाली, उसके ईस्ट में हिलाई करता है ना, इसलिए दोनों ही ईस्ट रहेगा। ठीक है, और क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है तो इसलिए लैटिट्यूड्स नॉर्थ वाले ही रहेंगे। ठीक, इंडिया के सबसे बीच जो एक मेरिडियन जाती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है, वो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जाती है, और ये 5 स्टेट से पास होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अमकुआ। इसमें एमसी जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस अभी बताते हैं। यू से अपना आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक, वो से अपना उड़ीसा आ जाएगा, और ए से आंध्रा आ जाएगा। जिसको मैप पता होगा इंडिया में, मैप में सारी स्टेट्स के लोकेशन पता होंगे, वो बहुत आराम से इमेजिन कर सकता है। नहीं कर सकता है तो भाई अपने फ़ोन में या किसी और चीज़ में मैप खोल लो, या फिर एटलस लेके बैठो, उसमें देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मैपिंग तो है ही इतनी शानदार चीज़। नेक्स्ट, जो इंडिया से एक मेजर लैटिट्यूड पास होता है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 8 स्टेट से पास होता है। इसमें बीएमसी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब ऐसे सोचने में लगेगा कि मध्य प्रदेश ऊपर है, छत्तीसगढ़ नीचे है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे जा रही है? लेकिन मतलब वही लोकेशंस का अगर जानकारी होगी तब समझ में आएगा, वो एकदम ऐसा साउथ में नहीं है, वो साइड से निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ साइड से निकाल के बनाया गया है। तो अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़े, कौन कौन से स्टेट से ये लाइन पास होती है, तो सबसे पहले इसमें गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर लोगों को लगेगा कि यहाँ पे उड़ीसा आएगा या बिहार आएगा ना, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, और मिजोरम आएगा। अब ये एम जब लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में पता नहीं है। मतलब मेघालय है, फिर त्रिपुरा नीचे आता है, त्रिपुरा के बगल में मिजोरम है, मेत्री माई, फिर माना, मा मतलब मणिपुर, ना मतलब नागालैंड ऊपर। मतलब अगर हम लोग साइकिल एक चलाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो मे त्रि माई मा ना होता है। मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, माई से मिजोरम, म से मणिपुर, न से नागालैंड, फिर ऊपर अपना अरुणाचल है, ये बीच में अपना असम है। ठीक है, तो मैत्री माईमाना करके, तो ये जो एम है वो मिजोरम वाला एम है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास से निकल के जाती है 23.5 डिग्री वाली लाइन। ठीक है,
अब हम लोग इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पहाड़ देखेंगे। पहाड़ में हिमालयस आएंगे, हिमालयस के अलग अलग पार्ट ये देखो लिखे हुए हैं सारे डिटेल में। फिर पेनिनसुलर के माउंटेन्स आएंगे, ये स्टेट वाइज इधर कवर्ड है सारे के सारे। फिर प्लेट्यूज आएंगे, प्लेट्यू सारे बने हुए हैं। कोस्टल प्लेन्स आएंगे हम लोग, डेजर्ट देख लेंगे क्या है, ठीक। नॉर्दर्न प्लेन्स हम लोग देख लेंगे, अलग अलग उसमें चीज़ें देख लेंगे। ड्रेनेज सिस्टम देख लेंगे, ये रिवर्स देख लेंगे सारी ट्रिब्यूटरी के साथ, इम्पोर्टेंट लोकेशन के साथ, ठीक है। सॉइल देख लेंगे, सॉइल के टाइप्स देख लेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देख लेंगे, इरीगेशन, रिवॉल्यूशन देख लेंगे। बाकी मिनरल्स पर एक एक अलग अलग मिनरल्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये इंस्पायर्ड कहाँ से है? मेनली ये सुदर्शन गुर्जर सर से मैंने पढ़ाई की थी, तो उसी से रिलेटेड है ये लगभग लगभग सब कुछ, है ना। बाकी कुछ कुछ खुद की पढ़ाई है इसमें, एनसीईआरटी है और इधर उधर से अलग अलग हाथ पाँव इंसान मारता है, तो वही सब है, सब मिला जुला के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिमालय से। हिमालय को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। एक जो डिवीजन है वो उसको मेरे निमोइन पकना कह सकते हैं, PKNA, मतलब पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालयस। पंजाब हिमालयस क्या आ जाएंगे? जो अपनी इंडस से लेकर सतलज तक की रिवर्स है, मतलब जो ये 6 रिवर्स हो जाती हैं। एक तो पंजाब वाली 5 रिवर्स, कौन सी रिवर्स है पंजाब वाली 5 रिवर्स? SBR CJI, मतलब SBR में सतलज, ब्यास, रावी, सी से चेनाब, जे से झेलम, ये 5 रिवर है पंजाब की। 5 रिवर प्लस इंडस जो कि मतलब जम्मू कश्मीर या वहाँ से पास होकर ये पाकिस्तान चली जाती है। तो इंडस से लेकर सतलज तक ये पूरे पंजाब हिमालयाज हैं, ठीक है। एक रीजन हिमालय का ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया कुमाऊं का, मतलब सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक। काली रिवर का जिक्र ट्रीटी ऑफ सगौली में आता है ना, जब हम लोग नेपाल का मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक। फिर नेपाल हिमालय अपने कहाँ से आ जाएंगे? काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक। तीस्ता रिवर कहाँ से बहती है? सिक्किम से बहती है। तो वो पूरा अपने को मैप की जानकारी जिसको होगी वो आराम से समझ जाएगा। और लास्ट अपना है असम हिमालय। ये क्या होगा? तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर तक। दिहांग रिवर कहाँ पे है? अपनी अरुणाचल प्रदेश में एकदम पुणे से बहकर एंट्री, मतलब ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ट्रिब्यूटरी मतलब यही होता है कि जो मेन रिवर में जाकर जुड़ जाती है, ठीक है। अब यही जो कोने वाली बात होती है, यही कोने वाली बात को यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि ईस्ट हिमालयस जो है यहाँ पर इस तरह का, ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा साइन है ऐसा वहाँ पे है इंडिया के उधर, उसको बोलते हैं TTSZ, टूटिंग टिडिंग सूचर जोन। यहाँ पे इंटेंस डिफॉर्मेशन है, पहाड़ वहाड़ है अलग अलग तरीके के, इसलिए वहां से वो ऐसा बना हुआ है कि ब्रह्मपुत्र आके वहां से घूम कर इंडिया के अंदर अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए असम से होकर, वेस्ट बंगाल से होकर, फिर सुंदरबंस से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और क्या तरीके हैं हिमालय डिवाइड करने के? ठीक है, एक तो ये है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स, ठीक है। चार ये हैं मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन चारों पॉइंट को इस निमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर उनको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे हम लोग याद कर सकते हैं। अगर हम लोग साउथ से देखें तो FB से डिटैच, फेसबुक से डिटैच। F क्या है? फ्रंटल, मतलब एक फ्रंटल लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर शिवालिक लाई करता है। फिर बाउंड्री लेयर है, उसके ऊपर लेसर हिमालयस लाई करते हैं। फिर एक सेंट्रल लेयर है जिसके ऊपर ग्रेटर हिमालयस लाई करते हैं। फिर ये डिटैचमेंट लाइन है जिसके ऊपर ट्रांस हिमालयस लाई करते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे शिवालिक, फ्रंटल के भी नीचे एक है फोर डीप रीजन, जिसको डिप्रेशन रीजन बोलते हैं, जहाँ पे वैली है या जहाँ से अपने प्लेन्स की शुरुआत होती है, ठीक है। ये भी अ, कहाँ पढ़ा था याद नहीं है, लेकिन कहीं तो पढ़ा तो नोट्स में है, तो भाई देख लो और क्या। अब हिमालय भाई बनना कब शुरू हुए, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये देखो, सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में हिमालय बनना शुरू हो गए थे। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर
नॉलेज है तो अपने को ये पता होगा कि जो इंडियन प्लेट है उसमें कॉन्टिनेंट वाला पार्ट भी था और ओशनिक प्लेट भी थी। ठीक है, ये गई अपनी गई 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 और ये जाकर जो कॉन्टिनेंट प्लेट थी एशिया वाली उससे जाके भिड़ गई। ठीक, जब ओशन तो पहले ओशनिक प्लेट इंडिया की जो ओशनिक प्लेट वाला पार्ट था वो लड़ा एशिया प्लेट की कॉन्टिनेंट वाली एशिया के कॉन्टिनेंट प्लेट वाले पोर्शन से। तो वहां पे जो सेडिमेंट्स थे ओशन प्लेट वाले वो उठ के एक पहाड़ बना दिए। वो जो फर्स्ट पहाड़ बने वो थे ट्रांस हिमालयस। वहाँ पे अपना वॉल्केनोज वगैरह भी मिल जाते हैं, सेडिमेंट्स क्योंकि बहुत बहुत पुराने पुराने सेडिमेंट्स थे वहाँ पे, इसलिए पुराने जितने रहते हैं वहाँ पे फिर एंथ्रासाइट कोल मिलता है, इसलिए पहाड़ों में अपने को एंथ्रासाइट कोल भी मिल जाता है कभी कभी इंडिया के हिमालयस में। और ये सबसे आउट ऑफ हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस जिसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि जब अपनी ओशन प्लेट से एक पहाड़ बन गए, फिर इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट वाला पोर्शन अब एशिया के कॉन्टिनेंट प्लेट वाले पोर्शन से जाके बढ़ा। तब क्या बना, ग्रेटर हिमालय बना। फिर एक बार हुआ तो लेसर हिमालय बना, फिर अपना शिवालिक्स बना। ठीक, इससे एक तरह से डबल कन्वर्जेंस हुई तो मैक्सिमम इम्पैक्ट देखा। और उसी समय तिब्बत वाले एरिया में हाईलैंड्स राइज हुए, तिब्बतन प्लाटो भी बढ़ा ड्यू टू एक क्रिस्टल शॉर्टनिंग। एक टर्म है, इसको अपने को याद रख लेना है, उसकी वजह से तिब्बत प्लाटो भी बना। ठीक, ये तो हुआ अपना नॉर्दर्न पोर्शन में एरिया। और साथ ही साथ मतलब इंडियन प्लेट बहुत बड़ी थी ना, तो जो ये अपने अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है ये भी एक तरह से उसी प्लेट का हिस्सा था वहाँ पे। तो वो वाला प्लेट कहाँ से जाके जुड़ा, पैसिफिक प्लेट से जाके जुड़ा, तो वहाँ पे ओशन ओशन की कन्वर्जेंस हुई। ठीक है, ओशन ओशन की कन्वर्जेंस हुई तो कुछ लैंड ऊपर आया, तो वही जो लैंड जो ऊपर आया वॉल्केनोस फटे, वो वॉल्केनोस से आइलैंड्स वहाँ पे बन गए बाद में, जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी एक तरह से दे आर द एक्सटेंशन ऑफ अपने हिमालयस। ठीक, अब ये जो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक जो बने हैं, अब इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखें। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा ट्रांस हिमालयस। ठीक है, इसमें 4 रेंजेस एक तरह से हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कलेजा, के, फिर एल और जेड, के से 2 हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा कैलाश रेंज। सबसे पहले तो भाई कैलाश ही आएगा ना, सबसे पहले तो भगवान जी का ही घर आएगा। शिव कैलाशों के वासी है ना, धौलीधारों के राजा। तो शिव जी का सबसे पहले कैलाश पर्वत आएगा। यहाँ से 4 मेजर एशियन रिवर्स का सोर्स आसपास दिखता है अपने को। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है, सतलज रिवर का सोर्स है वहाँ पे जो राजस्थान है, इंदस रिवर का सोर्स है वहाँ पर, और करनाली जो कि घाघरा, जो इंडिया में के घाघरा बन जाती है, इसका भी सोर्स वहीं पर है। ठीक, कैलाश पर्वत जैनों के लिए भी, मतलब जैन धर्म के लोगों के लिए भी बहुत एक तरह से सीक्रेट प्लेस है। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव जो अपने इनके शायद पहले तीर्थंकर थे, उनको वहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और महावीर, वर्धमान महावीर को भी उनके जन्म के बाद यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट रेंज जो इसमें है ट्रांस हिमालयाज में, दैट इज द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी रेंज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा काला है। काला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? K2, या जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टर। K2 का नाम क्या है? ये केबीसी में पूछा था भाई रिसेंटली, एक बार गूगल करके देख लेना। ठीक, और कौन से यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं? एक मिलती है ग्लाशियर बोम, पमीर नॉट मिलता है। ग्लेशियर यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर के पास। ठीक है, और बालतोरा ग्लेशियर भी मिल जाता है यहाँ पे। एक फिनोमेना होता है काराकोरम एनोमली। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह हम लोग को सुनने में आ रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर का साइज घट रहा है, बट काराकोरम में ग्लेशियर साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से एनोमली, एनोमली मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है उससे उल्टा। ठीक है, तो काराकोरम एनोमली इसको कहते हैं। ठीक, कलेजा में 2K हो गया। अब एल से लद्दाख रेंज में आएगी। लद्दाख रेंज कहाँ में होगी? ओब्वियसली लद्दाख में होगी ना भाई, जो अपना नया यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लद्दाख रेंज किस 2 रिवर्स के बीच में है? एक है श्योक रिवर और दूसरी है इंदस रिवर। इन दोनों रिवर्स के बीच में लद्दाख रेंज पाई जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, और फाइनल वाली जो अपनी रेंज है ट्रांस हिमालयस की, दैट इज द जंस्कार रेंज। जंस्कार रेंज इंडस वैली और जंस्कार वैली है उसके बीच में मिलेगी। यहाँ पे नंगा पर्वत अपने को मिल जाएगा, और
चंगपा रीजन में मिलेगा, जो लेह लद्दाख वाली एरिया में पाया जाता है। अब पश्मीना गोट्स अपने को देखने को मिलेंगी। ये साइड साइड में जो बॉक्सेस बन के रिवर्स लिखी हुई हैं, ये सब जो बॉक्सेस में है वो माउंटेन पासेस है। ये हम लोग एक सारे पहाड़ पे लेकर लें, फिर हम लोग माउंटेन पासेस करेंगे, ठीक है। सारे माउंटेन पासेस भी इसी में कवर हो जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बनी है ये वाली साइड में, ये हिमालय के डायरेक्शन की साइन है। मतलब जो हिमालय फॉर्मेशन के जो हिमालय की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हिमालयस। नेक्स्ट ग्रेटर हिमालयस आ जाएंगे। ग्रेटर हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत अच्छा ऊपर वाले में नहीं था, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस में नंगा पर्वत से लेकर कांगटो एंड नामचा बारवा तक है। कांगटो और नामचा बारवा कहाँ पर है ये हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कांगटो जो है, ये देखो हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, और नामचा बारवा भी अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है, ठीक है। तो नंगा पर्वत से लेकर कांगटो एंड नामचा बारवा तक अपने को ग्रेटर हिमालयस मिलेंगे, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालयस जो है ये अपने को देखो उत्तराखंड में मिलेगा और नेपाल में मिलेगा। हिमाचल में नहीं मिलता है ये ग्रेटर हिमालयस बहुत ज़्यादा, ठीक है। उत्तराखंड में फिर ये कौन कौन से इसमें पीक्स अपने को देखने को मिलेंगे, बंदरपूछ मिलेगा, गौमुख मिलेगा, अपना गंगोत्री वाला गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ मिल जाएगा, बद्रीनाथ मिल जाएगा अपने को, नंदा देवी मिल जाएगा जहाँ पे एक नेशनल पार्क है ना, कामेत मिल जाएगा, त्रिशूल मिल जाएगा। ये कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल इसी ऑर्डर में ये लोग नॉर्थ साउथ में है, ठीक है। और हेमकुंड साहिब मिल जाएगा, ठीक है। नेपाल में क्या मिलेगा, नेपाल में डैमजामेंस का निमोनिक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। ये एवरेस्ट जो हो गया, मनसालू हो गया, ये सब वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स में से एक है, ठीक है। ये हो गया। शीशा पांगमा मिलता है, लोटसे मिलता है, लोटसे भी वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है, टॉप 5 में आता है। और सिक्किम, ग्रेटर हिमालय सिक्किम में भी मिल जाएगा आपको। कंचनजंगा, जो कंचनजंगा वाला नेशनल पार्क है, या कंचनजंगा वाली जो पीक है वो, कंचनजंगा और केटू दोनों अलग है, ये काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। केटू कहाँ पर है, ट्रांस हिमालयस में, कंचनजंगा कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयस में, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने आ जाएंगे लेसर हिमालयाज, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल हिमालयाज, ठीक। ये जे में दिख जाएगा। जे में पीर पांजल रेंज है, जो कि कश्मीर वैली के साउथ में है वहाँ पे। और कश्मीर वैली कहाँ पे है, कश्मीर वैली अपनी जंस्का रेंज के पास, जंस्का रेंज के साउथ में। तो जंस्का रेंज अपनी ट्रांस हिमालयस की थी, ठीक। फिर बीच में ग्रेटर हिमालय शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे एक गैप आ जाता है, वहाँ पे ग्रेटर हिमालय का जे में कुछ नहीं है, ठीक। वहाँ पे फिर उसके नीचे से कश्मीर वैली आती है, कश्मीर वैली के नीचे आ जाती है पीर पांजल रेंज। ये होते हैं अपने लेसर हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज, ठीक है। यहाँ पे अपने को डल लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कश्मीर वैली में अ, ठंडी हवाएं, कोल्ड वेव चलती है, जिसको हम लोग चिल्लई कालांग भी बोलते हैं। उसी कश्मीर वैली में हमको करेवास भी मिलते हैं। करेवास क्या होते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि ग्लेशियर से मतलब बनते हैं। और ये सैफरन की जो खेती होती है उस एरियाज में, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। करेवा नाम का मतलब होता है कि एलिवेटेड टेबल लैंड, ठीक है। इसको वुद्र भी बोलते हैं, VUDR वहाँ के लोकल भाषा में, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा स्टेट है, HP। वही जो गैप ग्रेटर हिमालय में बच गया था वो लेसर हिमालय पूरा कर रहा है। तो JNK और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में क्या अपने को मिलता है, यहाँ पे अपने को मिलेगा धौलाधर रेंज, ठीक। जो कि रावी रिवर के साउथ ईस्ट में आएगी। रावी रिवर पीर पंजाल रेंज में आ गया, तो मतलब उसके साउथ में आ जाएगा, ठीक है। और अपने को क्या मिलेगा, डल, ये कुछ कुछ हिल स्टेशंस मिल जाएंगे, जैसे डलहौजी वहाँ पे लाई करेगा, धर्मशाला, शिमला, है ना, कुआसामी। ये इसी रावी रिवर में से, मतलब SBR है ना, तो रावी रिवर ऊपर, रावी रिवर के साउथ में अपनी ब्यास रिवर है। उस ब्यास रिवर में कुल्लू वैली है, ठीक है। कुल्लू वैली एक ट्रांसवर्स वैली का एग्जाम्पल है, ठीक। और
जो कांगड़ा है वो एक स्ट्राइक वैली का एग्जांपल है। स्ट्राइक वैली सतलज एंड रावी पर लाई करती है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कूबे ट्रांस, ये जो लिखा है इसको रट लो, कूबे ट्रांस, कू से कुल्लू, बे से ब्यास, ट्रांस मतलब ट्रांसवर्स वैली। कोबे, अगर किसी को बास्केटबॉल कोई फॉलो करता तो पता होगा, कोबे ब्रायंट करके था, कोबे ट्रांस वैसे कुछ कुछ बना लो भाई, याद रहेगा, तब उससे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये कांगड़ा स्ट्राइक वैली है कि ट्रांसवर्स वैली है, उस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में क्या आ जाएगा, मसूरी रेंज आ जाएगी। ठीक है, और ये जो जे और हिमाचल प्रदेश में ही जो धौलाधर रेंज है वो जब आगे उत्तराखंड में जब जाती है तो वहाँ पे वो नागटिब्बा रेंज बन जाती है। ठीक है, कुमाऊं वाले एरिया में, और वहीं पे है अपना नंदा देवी वाला। नंदा देवी में नंदराज जत्रा निकलती है, जो कि आई थिंक यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा जा चुका है। इसके फिर आगे जब ये उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो नेपाल आएगा, नेपाल में फिर महाभारत रेंज आएगी, और वहाँ पे काठमांडू वैली आ जाएगी। ठीक, ये अपने हो गए लेसर हिमालयस। ठीक, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगा शिवालिक्स। शिवालिक्स कहाँ से शुरू है, पोटवार, जो झेलम और इंदस के बीच में जो लाई करता है, वहाँ पर एक मतलब डेली रिज है। प्लेस्टोसीन एपॉक के टाइम पे बना था। प्लेस्टोसीन एपॉक क्या है, याद करो एक बार फिर से, यहाँ पे देख लो प्लेस्टोसीन एपॉक कहाँ पे था, क्वाटरनरी पीरियड के पहले वाले पार्ट में, जब प्लेन्स और नर्मदा और तापी बन रही थी, मतलब उस समय का पीरियड है। ठीक है, तो ये पोटवार दिल्ली रेज भी उसी समय बनी, वहां से लेकर ये ब्रह्मपुत्र वैली तक है ये पूरा एरिया, है ना। उत्तराखंड में लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज हैं जिनको हम लोग दून्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देहरादून। ठीक, ये दिस इज बिटवीन लेसर हिमालयाज, जो ऊपर वाले मिडिल हिमालयाज थे, एंड शिवालिक के बीच में। ठीक है, देहरादून इज द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल वैली। ठीक, नालागढ़ इसमें आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, कालका आ जाएगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी शिवालिक्स हैं, एंड यहाँ के जो शिवालिक्स हैं दे आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, एंड दे आर हाईली डाइसेक्टेड बाई चोज। चोज क्या होती है, सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब वो जब बारिश होगी तो वो स्ट्रीम्स बन जाएंगी, बारिश नहीं होगी तो सूख जाएंगी। तो ये भी एक एनसीईआरटी का टर्म है, पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उत्तराखंड में एल्पाइन ग्रासलैंड्स, एल्पाइन मतलब कि जो हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब ऊंचाइयों पर जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो उत्तराखंड में मिलते हैं। उनका नाम क्या है, बोगियाल्स एंड पयार्स। ठीक है, ये यूज होते हैं एज पास्चर्स बाय द भोटियाज। भोटियाज एक ट्राइब है उत्तराखंड में जो मिलती है, वो ट्रांसह्यूमन्स के लिए, मतलब कि जब उनको पहाड़ों पे खाना मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, फिर कभी कभी जब वहाँ पे सूखा पड़ता है या फिर वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती तो वो ये प्लेन्स में आ जाते हैं, फिर जब तक पहाड़ में उग जाती है वापस वापस ऊपर चले जाते हैं। इनका ही ऐसे चलता रहता है भोटियाज का। ठीक, जैसे अल्पाइन ग्रासलैंड्स उत्तराखंड में मिलते हैं, सिमिलरली अल्पाइन ग्रासलैंड्स जेएनके में मिलते हैं, जहाँ पर उनको मर्ग्स बोला जाता है ना, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस टाइप की चीज़ें। जम्मू हिल है वहाँ पर, उत्तराखंड में ढांग है, दूंदवा रेंज है, नेपाल में चूड़िया घाट है, अरुणाचल में इसी शिवालिक्स के पार्ट में ही आ जाएगा डीएमएम, दाफला, मेरी, अबोर, मिशमी हिल्स। ठीक है, ये हो गया अपना शिवालिक्स। तो अपन ने हिमालयाज में ट्रांस हिमालयाज देख लिया, ग्रेटर हिमालयाज देख लिया, लेसर या मिडल हिमालयाज देख लिया, और शिवालिक्स देख लिया। अब इसमें कुछ कुछ हम लोग पासेस देख लेते हैं। ठीक है, पासेस क्या होते हैं, माउंटेन पासेस, कि अब दो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनके बीच से अब रास्ता बनाना है, तो वो जो रास्ते होते हैं उसी को माउंटेन पास कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग कहानी शुरू कहाँ से करें, ये एक बार देख लेते हैं। अपन लोग जम्मू से शुरू करते हैं। ठीक है, अब जम्मू से हमको जाना है, लेट्स सपोज कारगिल पहले पहुंचते हैं, जम्मू से श्रीनगर पहुंचते हैं। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर अपना वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो बनिहाल, जम्मू से बनठन कर मतलब बनिहाल पास से अपन पहुंचे श्रीनगर। ठीक, फिर कश्मीर वैली से कश्मीर की पेंसिल लेकर पेंसिलास से अपन पहुंचे कारगिल।
ठीक है। और श्रीनगर से जोजी लेकर हम लोग कारगिल पहुंच गए। ठीक है। तो कारगिल में श्री देवी की जोजी और कश्मीर की पेंसिल ये लोग मिल चुके हैं। और गिरगिट जो बुर्ज खलीफा पे थी, मतलब गिलगिट बुर्जीला पास से होकर वो भी कारगिल में आ चुकी है। ठीक है। अब कारगिल से अपन फोटो ली, कारगिल में इंपॉर्टेंट जगह है तो वहाँ से फोटो ली। फोटो लेकर अपन पहुँच गए कहाँ? लेह में। लेह में और कहाँ से पहुँच रहे हैं? मनाली से भी पहुँच रहे हैं। पहले रोहतांग पास में गए, रोहतांग पास से बड़ा लाचला पास गए, वहाँ से लेह पहुँच गए। ठीक। और ये जो रोहतांग पास है ये कहाँ पे लाई करता है? ये शिप्की ला जो एरिया है वहाँ पे पास करता है। ला मतलब पास होता है, शिप्की पास पे। ठीक है। वहाँ से लेह पहुँच गए। और रोहतांग से अपन सीधे लाहौल स्पीति भी जा सकते हैं कुजुम पास से। ठीक है। नेक्स्ट, कारगिल से अपन फोटो लेकर ले तो पहुंच गए हैं। फिर वहां पे अपने को पता चला कि संस्कार है ना, संस्कार को शिकन आ गई फोटो देखकर। तो जंस्कार वैली से शिंकू ला पास होकर ले पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब फोटो ला से अपन ले आ गए हैं। अब लेह से अपने को आगे काराकोरम पास जाना है, तो बीच में खारदुंग ला पास पड़ेगा जो कि एक काफ़ी हाई मोटरेबल रोड है। ठीक है। नुब्रा वैली पड़ेगी, श्योक रिवर पड़ेगा और वहाँ से काराकोरम पास पड़ जाएगा। ठीक है। ये अपने हो गए ऊपर के पासेस। और उत्तराखंड में भी कुछ कुछ पासेस आएंगे, जैसे थंग पास, माना पास, नीति पास, लिपू पास। ठीक है। तंग, माना, नीति, लिपू ये चार आ जाएंगे। ठीक। और ये अरुणाचल वाला जो एरिया है यहाँ पे भी पासेस आ जाएंगे, योंगयाप पास और डिफू पास। तवांग वैली में बमला, बम पास, सेला पास, बोमडी ला। ठीक है। सिमिलरली सिक्किम में भी पासेस हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं, हाँ यहाँ लिखे हैं। सिक्किम में नाकूला है, नाथूला है, जेलेपला है ना, ये पासेस हैं। चुम्बी वैली वहाँ पे लाई करती है सिक्किम और भूटान के पास में। ठीक है। तो ये कुछ कुछ एरियाज हैं। अब ये सब याद कैसे करना है? लेक्चर भाई 2-3 बार सुनो अगर मुझे ही फॉलो कर रहे हो। और एक काम करना है, जितनी भी चीज़ें हैं एक एक बार इनको गूगल कर लेना है मैप में, गूगल मैप्स में। वहाँ पे फिर उसके आसपास की एरिया देख लेना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन मज़ा आएंगे और चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। ये अपने हो गए ऊपर के हिमालयस। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ ऊपर ही हिमालय मतलब माउंटेन्स हैं, नीचे भी माउंटेन्स है, पेनिनसुलर माउंटेन्स भी हैं। तो हम लोग पेनिनसुलर माउंटेन्स देखते हैं। ठीक है। पेनिनसुलर माउंटेन सबसे पहले अपने पास आएगा अरावलीज। अरावलीज हम लोग ऊपर देख चुके हैं, प्री कैम्ब्रियन टाइम से है, फेनेरोजोइक यून के भी पहले से है। इट इज़ अ रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, हम फिजिकल ज्योग्राफी में देख लेंगे। मतलब मोटा मोटा समझ लें, रेसिड्यू बच गया। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे लेकिन फिर ओवर इतने पुराने हो गए कि किसी किसी वजह से वो डिग्रेड होकर अब बहुत छोटे बचे हैं, तो रेसिड्यू उनका बचा है बस बड़े बड़े पहाड़ों का, तो इसलिए रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावलीज। अरावली एक रेंज है, उसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, माउंट अबू पे। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये अरावलीज? गुजरात से लेकर मजनू का टीला वाया राजस्थान। मजनू का टीला दिल्ली में एक जगह है ना, वो राजस्थान और हरियाणा होते हुए वहां तक है। ठीक है। यहाँ पे नीस मिल जाती है, मार्बल्स मिल जाते हैं मकराना रीजन में। ठीक है। ऑयल भी मिल जाता है खेतरी रीजन में। ठीक है। लाइमस्टोन एंड सीमेंट इंडस्ट्री मिल जाती है और अरावली से ही लूनी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अपनी कौन सी है रेंजेस? विंध्यास रेंज है। विंध्या रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पहाड़ है और एक तरह से वो साइड से टूटा है ऐसा कि ब्लॉक जैसा बन गया। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये भी गुजरात से ही शुरू है, लेकिन गुजरात में जगह का नाम याद रखना है, जोबट। वहां से लेकर बिहार के सासाराम तक है। और वहाँ पर कैमूर हिल्स है, तो मतलब विंध्या कैमूर हिल्स तक है। माही रिवर का ओरिजिन होता है अरावली में, लूनी रिवर हो गई, विंध्या में माही रिवर हो गई। ठीक है। इसके साउथ में नर्मदा बहती है रिफ्ट वैली में, और यहाँ पे रेड सैंडस्टोन मिल जाता है।
अरावलीज में लाइमस्टोन मिल रहा था, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन मिल रहा है। ठीक। नेक्स्ट अपने सतपुरा है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ये होर्स्ट है। अब होर्स्ट और ग्रेवन होता है कुछ कुछ, फिजिकल ज्योग्राफी में अपन माउंटेन्स जब पढ़ेंगे देख लेंगे, वरना जिसको ज़्यादा चुल मची एक बार गूगल कर लो भाई, मजे आ जाएंगे। ठीक। ये कहाँ से है? इसमें मेनली 3 रेंजेस हैं। एक है राजपिपला रेंज, एक है महादेव रेंज, तीसरी है मायकाल रेंज। ठीक। महादेव रेंज में धूपगढ़ जो है वो एमपी का हाईएस्ट पीक है। ठीक। और वहाँ पे ही पंचमढ़ी लाई करता है, जहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है। और मायकाल रेंज में हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पीक है। एंड यहाँ से मेनली 3 बड़ी रिवर्स का ओरिजिन होता है। एक है नर्मदा रिवर, एक है सोन रिवर, और तीसरी है जोहिला रिवर। ठीक। अब एमपी से ही, एमपी की बात हो रही है तो एमपी से सटा हुआ है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी हिल्स हैं? रामगढ़ हिल्स है, जहाँ पर कोल मिलता है। ठीक है। दंडकारण्य फॉरेस्ट है वहाँ पर। और बैलाडेला नाम की जगह है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ से सटा है अपना झारखंड, लेकिन झारखंड की बॉर्डर एमपी से नहीं लगती है। ठीक है। झारखंड बिहार से निकला हुआ है। झारखंड बिहार में राजमहल हिल्स मिल जाएंगी, बहुत ही फेमस है। ठीक है। और झारखंड के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? पारसनाथ। ठीक। ये हो गई अपनी झारखंड। अब इधर हम लोग सतपुरा पढ़ रहे थे। सतपुरा से सटा हुआ है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं, जिनको सह्याद्रीज महाराष्ट्र के अंदर बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से रेंजेस या फिर माउंटेन्स मिलेंगे? गावलगढ़ मिल जाएगा, अजंता मिल जाएगा, सतमाला मिल जाएगा, हरीशचंद्र मिल जाएगा, बालाघाट मिल जाएगा, है महाबलेश्वर मिल जाएगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सेकंड हाईएस्ट पीक है। कृष्णा रिवर यहाँ से ओरिजिन होती है। कृष्णा महान कृष्णा, तो वैसे अपन याद कर सकते हैं अगर याद ना हो किसी को तब। ठीक है। हरीशचंद्र रेंज में महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है कलसूबाई। ठीक। अरावली के हाईएस्ट पीक का नाम क्या था? एक बार जल्दी से याद कर लो। ठीक। नेक्स्ट, इसी हरिश्चंद्र रेंज में त्र्यंबकेश्वर लाई करता है, जहाँ से गोदावरी का ओरिजिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र से नीलगिरीज तक अपने को नीज और ग्रेनाइट मिल जाता है, इग्नियस रॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के बाद अपन देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है? गड़जाट हिल्स है। ठीक है। मलयगिरी है, मलयगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, सेपोर हिल्स, सेकंड हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की एंड उड़ीसा की इज देवमाली, ये मिल जाती है। ठीक है। ईस्टर्न घाट के बारे में भी अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ईस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस रेंज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ महानदी रिवर और गोदावरी के बीच में है। ठीक। उसके बाद ये एकदम स्कैटर्ड है। वो हम लोग अगर इंडिया का फिजिकल मैप अगर कोई देखेगा तो उसमें भी समझ सकता है। ठीक। एंड कृष्णा और गोदावरी के बीच में ऑलमोस्ट डिसअपियर्स, तो यहाँ पे लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन और वगैरह मिल जाता है। ठीक है। उड़ीसा के बाद 2 मेन स्टेट्स अपने आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की बॉर्डर महाराष्ट्र से नहीं लगती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों ही स्टेट किससे सेपरेटेड है? नल्लामाला हिल से सेपरेटेड है। ठीक है। हाईएस्ट पीक आंध्र प्रदेश की क्या है? अरमा है, और यही ईस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है, अरमा, है ना। उड़ीसा की हाईएस्ट, उड़ीसा की सेकंड हाईएस्ट है अपनी देवमाली। ठीक है। इसी को आर्यान कोंडा भी बोलते हैं, यहाँ पे सीतम्मा कोंडा बोलते हैं, वेली कोंडा, मतलब ये कोंडा वाले अपने इस आंध्र वाले एरियाज में हैं। शेषाचलम झील मिल जाएंगी। ठीक है। तिरुमाला हिल्स मिल जाएंगी, पलकोंडा मिल जाएगा। ठीक। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी इसी तिरुमाला हिल्स के आसपास है। नेक्स्ट अपने आ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में बाबू बुदान हिल्स मिल जाएंगी, जहाँ पे कॉफ़ी और आयरन वगैरह मिल जाता है। मुल्यानगिरी मिल जाएगा, विच इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। मलयगिरी अपन उड़ीसा में पड़े तो उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मुल्यानगिरी। ठीक है। कुद्रेमुख मिल जाएगा, वहाँ पे बिली रंगन हिल्स है, इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। बिली रंगन में ही टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है।
ब्रह्मगिरी हिल्स है, ब्रह्मगिरी हिल्स से बहुत ही मेजर रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है कावेरी। ठीक, कर्नाटका में भी ये सब हो गया। नेक्स्ट अपना है गुजरात। गुजरात में रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि बीच में एक ऐसा सोर्स है जहाँ जिसके चारों तरफ से ऐसे रिवर्स निकल रही है, तो वो एक मांडव हिल्स है। वहां से कई सारी रिवर निकलती हैं, जैसे उंड रिवर, ओजल रिवर, सारकले रिवर, शतरुंजी रिवर, भोगावा रिवर। ठीक है, यही भोगावा रिवर बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर, जो कि साबरमती फिर वापस गल्फ ऑफ खंबत में जाके मिल जाती है। ठीक है। हम्म। अच्छा, मुंबई से नासिक जब जाना हो तो बीच में अपन को थल घाट मिलता है, या फिर उसको कसारे घाट बोलते हैं। और मुंबई से पुणे जाना हो तो भोर घाट मिलता है। तो सुबह सुबह मुंबई से पुणे जाओ भोर में, तो भोर घाट, और चल के जाओ नासिक, थल घाट। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना केरला। ठीक है, केरला में नीलगिरी हिल्स है, अनामलाई हिल्स है। अनामलाई हिल्स में ही अनामुडी है, विच इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, highest peak of peninsular India, as well as the highest peak of Western Ghats। ठीक है। एंड कार्डमम हिल्स, इलायची के पहाड़ भी मिल जाते हैं केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर। ठीक है। एनएसी केरला में याद रखना है, एनएसी नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम। ठीक। नेक्स्ट इज अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में जावड़ी हिल्स है, जिंजी हिल्स है, शेवरो हिल्स है, सरगुर हिल्स है, कालरायान हिल्स है, पंचमलाई हिल्स है। वैसे अनामलाई से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। पालनी हिल्स है, सिरुमलाई हिल्स है, अगस्थ्यामलाई हिल्स है। ठीक है। दोड्डाबेता पीक इसमें लाई करती है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स दोनों में ही मतलब एक तरह से कॉमन आती है ना। ठीक है। यही अगस्थ्यामलाई हिल्स बिकम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक तरह से कार्डमम हिल्स, जो कि केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पर लगती है। ठीक है, ये हो गई। अब अपन आते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले सिक्किम में अपने को मिल जाएगा। सिक्किम में कांचनजंगा मिल जाएगा और बड़ी वैलीज है। ठीक है। शिवालिक में नहीं आता है कंचनजंगा। ठीक है। वेस्ट बंगाल में अपने को दुआर्स मिलेंगे। दुआर्स क्या होते हैं आगे देख लेंगे। वहाँ पे टी गार्डन्स होते हैं। ठीक है। सिंगलीला रिज है वहाँ पे। उसकी हाईएस्ट पीक है संदाकपू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संदाकपू ये पता होना चाहिए। संदाकपू से टॉप 5 में से 4 हाईएस्ट पीक्स दिखती हैं। आई थिंक एवरेस्ट, लोत्से, मंसालू एंड कंचनजंगा। ठीक। दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अपन आएंगे असम में। असम में पटकाई बुम है। ठीक है। उस पटकाई बुम में नागालैंड से भी कुछ कुछ पोर्शन है, और अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ कुछ पोर्शन है। ठीक है। और असम में अपने को मिल जाएगी रेंगमा हिल्स मिल जाएंगी। रेंगमा लग सुन के लग सकता है कि नागालैंड या मणिपुर है, लेकिन नहीं, ये असम में है। ठीक है। मिकीर हिल्स मिल जाएंगी। ये रेंगवा और मिकीर, ये दोनों ही पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स पहाड़ियाँ हैं उनका हिस्सा नहीं है। ठीक है। और मिड प्लेस्टोसीन एपॉक के टाइम पर एक माल्टा गैप बन गया था, जिसको राजमहल गारो गैप कहते हैं, मेघालय के आसपास। ठीक है। ड्यू टू द डाउन फॉल्टिंग ये बन गया था, जिससे ये मतलब एक तरह से मेनलैंड और ये वाला पोर्शन, मेघालय वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग सा हो गया था। उसके बीच में अपना बांग्लादेश आ गया है। ठीक है। मेघालय में कौन कौन सी हिल्स है? मेन 3। गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये भी पूर्वांचल के पार्ट नहीं है। ये एक तरह से पेनिनसुलर के पार्ट्स हैं। पेनिनसुला जो है ना, अपना डेक्कन प्लाटो वाला एरिया है, उसके पार्ट्स हैं ये सब। रेंगमा, मिकीर, गारो खासी जयंतिया, मालडा गैप। ठीक है। ये सब पूर्वांचल हिल्स के पार्ट नहीं है। पूर्वांचल हिल्स के पार्ट ये सब आएंगे। अरुणाचल में डीएमएम आ जाएगा, दाफला मेरी अबोर मेशवी। ठीक है। अरुणाचल की हाईएस्ट पीक आ जाएगी जिसका नाम है कांगटो। ठीक है। नागालैंड, ये जो बगल में नागालैंड की ये जो साइन बना हुआ है, ये है दिखा रहा है कि जो माउंटेन रेंज की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ से साउथ। मणिपुर में भी नॉर्थ से साउथ है ना, मिजोरम में भी नॉर्थ से साउथ। ठीक है। नागालैंड का हाईएस्ट पीक क्या है? सारामाती है। एंड यही पूर्वांचल मतलब उस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है।
मणिपुर में क्या है हाईएस्ट पीक? माउंट ईसो है। शिंदविन रिवर वहां से फ्लो करती है। शिंदविन रिवर बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी, जो कि म्यांमार में जाती है, फिर बर्मा में जाके बहती है। ठीक है। और वैसे ही मिजोरम है। मिजोरम इज नोन फॉर इट्स मोलासेस बेसिन। उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ब्लू माउंटेन्स। वहाँ पे है लूशा हिल्स। पंगपुई मिल जाता है मिजोरम में। ठीक है। और वही असम और मणिपुर और मिजोरम के बीच में आती है बरेल रेंज। ठीक है। ये भी जानना जरूरी है। और लास्ट स्टेट बच रहा है इसमें, त्रिपुरा बच रहा है, जहाँ ये हाईएस्ट है बेथलिंग चिप। कैसे याद रखना है? बार बार वीडियो देखकर खुद से ब्लैंक मैप लेकर उसमें बनाना। ब्लैंक मैप जाके खरीदना नहीं है, खुद से ड्रॉ करना है भाई। 10 सेकंड लगता है बनाने में। ठीक है। तो ये काम करना है। ये अपना हो गया। इससे सारी हिल्स भी कंप्लीट हो गई, हिमालयस भी हो गए, पेनिनसुलर माउंटेन्स भी हो गए, पूर्वांचल वाला एरिया भी हो गया। और अपने को ये भी पता चल गया कि गारो खासी जयंतिया, रेंगमा मेकीर, ये सब उन हिल्स का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट ये प्लेटो का हिस्सा है, या फिर पेनिनसुलर रीजन का हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारी प्लेटोस।